दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल इब्राहिम है और आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ जो बहुत सारे लोगों का कंसर्न है और ये कोविड-19 के मुताल्लिक़ है। ये कोविड-19 का एक वेरिएंट है जिसका नाम है ओमिक्रॉन B11529। जी हाँ, ये वो वेरिएंट है जिसके मुताल्लिक़ बहुत सारे लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें जन्म ले रही हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पे बड़ी तशवीश का इज़हार किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो पर हम मुख्तसरन जहाँ तक हमारी मालूमात हैं और जहाँ तक मुसद्दक़ा मालूमात हैं उनको आप तक पहुँचाएँ। तो चलिए फिर बात करते हैं ओमिक्रॉन के मुताल्लिक़। और ओमिक्रॉन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आया कहाँ से, ठीक है। तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड-19 का, और ये आया है साउथ अफ्रीका से। जी हाँ, साउथ अफ्रीका में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए और कुछ मरीज़ हॉस्पिटल में लाए गए, जिनमें जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि जो वेरिएंट है उसका नाम है ओमिक्रॉन B11529। अभी तक जितने केसेस आए हैं, चूँकि केसेस कम हैं, इतना डेटा नहीं है जिससे ये पता चले कि ये जो वेरिएंट है ये इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ये कितनी जल्दी ट्रांसमिशन करता है, एक से दूसरे को लगता है, और या ये डेडली भी है या डेडली नहीं है, इसके मुताल्लिक़ हम नहीं जानते। यानी WHO की जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था दिसंबर 1 कल तक, और CDC सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल इन अमेरिका की जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक जो है चूँकि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा इसके मुताल्लिक़ बात नहीं कर सकते। बस इब्तिदाई मालूमात ये हैं कि साउथ अफ्रीका से आया है और ये अभी तक आज तक जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये 20 कंट्रीज़ में जा चुका है। जी हाँ, ये अमेरिका समेत दुनिया के 20 ममालिक में जा चुका है। अमेरिका में भी इसका जो केस फर्स्ट रिपोर्ट हुआ है एक हफ़्ते पहले, वो कैलिफोर्निया में रिपोर्ट हुआ है। लेकिन जो पेशेंट अमेरिका में है या साउथ अफ्रीका में जो पेशेंट्स हैं उनमें माइल्ड सिम्टम्स हुई है, वो रिकवर हो रहे हैं और उनमें ऐसी कोई इत्तलात नहीं मिली जो ये डेडली या सीवियर डिजीज़ करती। इसका जैसे कि हमने पहले बताया कि इसके जो नंबर्स जो हैं इतने कम हैं, इतना डेटा कम है कि वसूख से कोई बात इससे मुताल्लिक़ न CDC ने कहा, न WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके मुताल्लिक़ कहा। बस इस खदशे का इज़हार अभी तक किया जा रहा है कि ये जो डिज़ीज़ है हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक से दूसरे में जल्द से जल्द फैले, जैसे डेल्टा के मुताल्लिक़ कहा जाता था। लेकिन ये कितनी डेडली होगी, क्या असर अंदाज हो सकती है लोगों पर, इसके मुताल्लिक़ अभी तौर पर हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात यह है कि हमको बजाय इसके, एक तो बात याद रखें कि बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो, बहुत थ्रेट हो गया लोगों में जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन उसके दूसरी तरफ ये भी ना हो कि बहुत रिलैक्स है, नहीं भाई ऐसे बहुत से वेरिएंट आते हैं, कोई बात नहीं। अब जो सूरत हाल है कोविड-19 के बाद सब जानते हैं कि हमको जो चीज़ जब भी कोविड-19 का वेरिएंट आए या कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको ज़रूर गौर से देखें, उसको ज़रूर गौर से सुनें, और उसके बचाव के लिए जो प्रिवेंशन बताई जाती है डॉक्टरों से, टीवी पर मुख्तलिफ़ तरीक़े से जो आपको मालूमात मिलती है उस पर अमल दरामद होने की कोशिश करें। तो ठीक है, तो पैनिक ना हो जैसे मैंने कहा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि रिलैक्स हो कि बग़ैर मास्क के आप निकल गए, यार कोई बात नहीं, मॉल में जाओ, जैसा मैं देख रहा हूँ लोगों को अब बहुत पाकिस्तान में, अमेरिका में, दूसरी जगह रिलैक्स हो गए, तो ऐसा ना करें, बल्कि हिफाजती तदबीर इख्तियार करें, अपने आप को उससे दूर करें। तो प्रिवेंशन के लिए देखें 4 टेक्निक बहुत अहम है। ये 4 चीज़ें अगर आप याद रखें, इन पर अमल दरामद कर सकें तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा, आपको कोविड-19 के इस वेरिएंट से या किसी भी वेरिएंट से बचा सकता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 है कि मास्क लगाएं। जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर जाएं, जब भी किसी ख़रीदारी के लिए, ग्रॉसरी के लिए ऐसी जगह जाएं जहां ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहां पर प्लीज़ मास्क लगाएं। 2 साल और उससे ज़्यादा के जितने लोग हैं वो प्लीज़ ज़रूर मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक। नंबर 2 वैक्सीनेशन। 5 साल और उससे ज़्यादा के जितने लोग हैं उनको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। अभी तक अगर नहीं ली तो ज़रूर वैक्सीन लें,
اور اپنے ڈاکٹروں سے، ہاسپٹل سے، کلینک سے پتہ کریں کہ 5 سال سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کو کون سی ویکسین ملنا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ جن لوگوں نے 2 ویکسین لگا چکے ہیں، جیسے ماڈرنا ہے، فائزر ہے، جو 2 ویکسین کی ڈوز لگا چکے ہیں ان کو ایک بوسٹر بھی لینا چاہیے۔ بوسٹر عام طور پہ یوزلی 6 مہینے کے بعد، جیسے ماڈرنا کا ویکسین کے بعد 6 مہینے کا گیپ ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ مجھے اگر تیسری ڈوز بوسٹر کی لگانی ہے تو سیکنڈ ڈوز سے کیا وقفہ ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے سوشل ڈسٹینسنگ۔ سوشل ڈسٹینسنگ آپ کو بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ ایون آپ خریداری کے لیے جائیں، مال جائیں، ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کا جانا لازمی ہو، اس سے ظاہر بات ہے آپ بچ نہیں سکتے، روز کی ضروریات کی چیزیں لانا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، جاب کرنا ہوتا ہے، لیکن پلیز اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے سیپریٹ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کا ان کا درمیان کا فاصلہ 6 فیٹ سے زیادہ ہو۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ہینڈ واشنگ۔ دیکھیے ہینڈ واشنگ، ابھی آپ کہیں پر جاتے ہیں، ٹھیک، وہاں پر جا کر خریداری کر کے کسی بھی جگہ سے واپس آتے ہیں تو براہ کرم ہینڈ واشنگ کو اپنا معمول بنائیں۔ جب بھی گھر میں آئیں ہینڈ واشنگ کریں، منہ ہاتھ دھوئیں، اور اپنے جو بھی لواحقین ہیں، جو فیملی ممبرس ہیں، ان کو بھی اس کی تلقین کریں۔ تو چلیے آئیے 4 چیزیں جو میں نے آپ کو ذکر کیا ان کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ماسک۔ جی ہاں، ماسک لگائیں 2 سال اس سے زیادہ کے لوگ۔ نمبر 2 کیا ہے؟ نمبر 2 ہے ویکسینیشن۔ جی ہاں، 5 سال اور اس سے زیادہ کے لوگ ویکسینیشن کروائیں، اور جو لوگ 2 ویکسینیشن لگوا چکے ہیں آلریڈی وہ بوسٹر لگوائیں۔ نمبر 3 چیز کیا ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ، یعنی 6 فیٹ سے زیادہ کا فاصلہ رکھیں دوسرے لوگوں سے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ ہینڈ واشنگ۔ جی ہاں، اپنے ہینڈ واشنگ کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ نہ صرف اس کووڈ-19 اس ویریئنٹ سے بلکہ کسی بھی بیماری سے یہ بچاؤ کا ایک بہترین اور اچھا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں اور آپ کو ابھی تک جو معلومات ہیں اس کووڈ-19 کی ویریئنٹ کے متعلق، اومیکرون کے متعلق، وہ چاہتا تھا کہ دوں۔ اب جیسے جیسے معلومات CDC، WHO اور دوسرے اوتھینٹک ذرائع سے آتی رہیں گی، انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا اور ان معلومات کو آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔